हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेयर्स फार्मूला या Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R डेरिवेशन को पढ़ेंगे और देखते हैं कि आइडियल गैस के लिए तीन डायग्राम हम लोगों ने लिया सबसे पहले। सबसे पहला जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइडियल गैस वो यहाँ पे हम लोगों ने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया, 1 मोल आइडियल गैस लिया जिसका इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम V और इनिशियल टेम्परेचर T है ना। आइडियल गैस को इस पिस्टन से इनक्लोज कर दिया है, सिलेंड्रिकल वेसल में यहाँ पे पिस्टन के थ्रू इनक्लोज किया गया है। एयर टाइट पिस्टन है और फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। तो ये पॉइंट यहाँ लिखा है, लेट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन एयर टाइट फ्रिक्शन लेस पिस्टन एंड P, V and T इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम लोग क्या करते हैं कि गैस को हीट करते हैं। डायग्राम 1, अब गैस को हीट कर रहे हैं और यहाँ पे पिस्टन के ऊपर 2 वेट रख दिया है ना, वेट W1 और W2 भारी कर दिया है इसको ताकि पिस्टन ऊपर की तरफ न जाए। अब हीट कर रहे हैं, यहाँ से फ्लेम दिया, हीट करना स्टार्ट, हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा। हीट करने पे वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर का वैल्यू P प्लस डेल्टा P इंक्रीज हुआ, चेंज इन प्रेशर, और टेम्परेचर का वैल्यू भी बढ़ गया T प्लस डेल्टा T। जो आइडियल गैस था उसका टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, ये ध्यान रखिएगा। सो गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पॉइंट निकला। और मान लेते हैं कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम लोगों ने दिया यहाँ से, जो हीट जलता हुआ पहुंचा वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाई 1 मोल ऑफ गैस। सो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले से। सो Q1 इज इक्वल टू 1 मोल और ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा T। सो Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू CV इंटू डेल्टा T। दिस वन इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि वापस से गैस को इनिशियल स्टेट में ले जाते हैं। गैस को फिर से एक बार तो ये प्रोसेस कर लिया, वापस से गैस जो वहाँ रखा हुआ था कंटेनर में, सिलेंडर में, उसको इनिशियल स्टेट में ले जाते हैं, मतलब प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T पे। फिर से क्या करते हैं कि इस बार गैस के ऊपर से जो वेट रखा हुआ था सिलेंडर के ऊपर से उसको हटा देते हैं, वेट को यहाँ से हटा दिया। फिर से इस गैस को हीट करना स्टार्ट किया, हीट किया तो जो पिस्टन का यहाँ पे उसका लेवल था वो लेवल क्या हो गया, उठ के पहुंचा यहाँ। इसके में डेल्टा X का चेंज हुआ। ध्यान से देखना कि पिस्टन अब ऊपर की तरफ उठ रहा है क्योंकि आप हीट कर रहे हो उसको। ये डेल्टा X यहाँ पे चेंज हो गया, डेल्टा X। प्रेशर सेम रखेंगे, प्रेशर सेम रहा, वॉल्यूम में चेंज हुआ V प्लस डेल्टा V और टेम्परेचर में चेंज हुआ T प्लस डेल्टा T। सो फर्स्ट गैस इज लेफ्ट टू कम इट्स ओरिजिनल स्टेट, मतलब गैस को पहले ओरिजिनल स्टेट में लाया जहां पे PV T उसका था, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। अब Q2 अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय द गैस, मतलब 1 मोल ऑफ गैस। तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, MC डेल्टा T के थ्रू 1 इंटू CP इंटू डेल्टा T। CP क्या है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एक इसमें क्या हुआ कि Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया इसने, इस कंडीशन में थर्ड में Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने लिया। इसमें 2 काम किया, एक तो टेम्परेचर भी बढ़ाया जो T प्लस डेल्टा T था, और दूसरा उसने क्या किया कि वर्क डन भी किया, डेल्टा X का मूवमेंट हुआ। तो 2 काम हुआ, Q2 के थ्रू 2 काम हुआ, ये ध्यान रखिएगा। Q2 के थ्रू 2 काम हुआ, एक तो Q1 वाला काम मतलब डेल्टा T टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ और प्लस वर्क डन भी हुआ। तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे Q1, क्योंकि Q1 में हमने क्या किया था, डेल्टा T भी इंक्रीज हुआ था, यस। और प्लस वर्क डन, दोनों चीज हुआ ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेने के बाद गैस में। तो ओके, हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट मिला कि Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस W, मतलब Q2 ने जो हीट एनर्जी लिया वो 2 काम किया, एक तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दूसरा टेम्परेचर बढ़ा। तो Q1 का वैल्यू, इसका मतलब Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस W, ये आप समझ गए। अब W वर्क डन को हम लोग देखते हैं कि वर्क डन क्या है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा वॉल्यूम। सो W इज इक्वल टू P इंटू V। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। Q2 इज इक्वल टू CP डेल्टा T, जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, Q2 इज इक्वल टू CP डेल्टा T एंड Q1 इज इक्वल टू CV डेल्टा T एंड प्लस W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। तो ये इक्वेशन को हमने, ये इक्वेशन था हम लोगों के पास, इसमें वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। ओके, सो अब देखते हैं जो फर्स्ट डायग्राम आपने डिस्कस किया था हम लोगों ने, उसमें क्या था कि प्रेशर और वॉल्यूम है ना, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इनिशियल था P, V और T। तो उस केस में
आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू पी वी इज इक्वल टू आर टी, एनआरटी अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए था तो 1 हो गया, सो पी वी इज इक्वल टू आर टू। फर्स्ट डायग्राम से जहाँ पे कांस्टेंट था, दूसरे फिगर में क्या था कि टेम्परेचर का वैल्यू चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, ओके। सेकेंड वाले डायग्राम में जब हीट हम लोगों ने दिया था तो, और थर्ड के केस में तो आपने यहाँ पे देखा, थर्ड डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ है कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हुआ। सो उस कंडीशन में पीवी को हम क्या लिखें, पी वी प्लस डेल्टा वी इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा टी, ये दोनों है फिगर 1 के लिए और 2 के लिए। अब इसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पी यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये पी और डेल्टा वी मल्टीप्लाई तो करेंगे ना, पी डेल्टा वी लेफ्ट साइड में एंड आर टी और आर टी कैंसिल हो गया, लेकिन आर डेल्टा टी राइट साइड में, तो पी वी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। एक्चुअल में करना क्या है कि अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था पॉइंट को, तो पी डेल्टा वी को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो पी डेल्टा वी के जगह पे क्या पुट कर देंगे, आर डेल्टा टी। सो अब वैल्यू आ गया, यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया, पी डेल्टा वी के जगह पे आर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, मीन्स सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, है ना। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेयर्स रिलेशन या फिर रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट, आप इसको मेयर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। सो ये कंप्लीट डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक वीडियो में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, जो हमने अभी पी वी इज इक्वल्स टू आर टी और पी डेल्टा वी प्लस वी इज इक्वल्स टू आर डेल्टा टी प्लस टी लिया, ये एक्चुअल में थर्ड डायग्राम का था। थर्ड केस में जब पिस्टन पे वेट नहीं रखा हुआ था तो ये थर्ड डायग्राम से हम लोगों ने ये दोनों इक्वेशन को माइनस करके वैल्यू कन्वर्ट किया था और पुट किया था, तो ये एक बार हमने सेकंड बोल दिया था, इसको थर्ड कर लीजिएगा। अब वैल्यू ऑफ सी पी माइनस सी बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तीनों का जो वैल्यू होगा वो जूल पर मोल पर केल्विन में या तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे या फिर कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। तो आर का वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट फिक्स है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन और 1 कैलोरी का वैल्यू 4.2 जूल। तो क्या करते हैं कि आर का वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं कैलोरी में, सो वो 1.99 के आसपास आता है। सो सी पी माइनस सी बी को हम लिख सकते हैं कि नियरली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।